भक्तों, आज हम बात करेंगे भगवान शिव के जन्म के बारे में और सृष्टि कब शुरू हुई, ब्रह्मांड कैसे बना और उससे भी बड़ा प्रश्न, भगवान शिव कब प्रकट हुए, क्या उनका कोई जन्म है या वे हमेशा से थे। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे भगवान शिव के जन्म और यूँ कहें उनके प्राकट्य की वे रहस्यमयी कहानियाँ जिन्हें पुराणों ने अलग अलग रूप में बताया है। यह कथा सिर्फ सुनने भर की नहीं, महसूस करने की है। शिव अजन्मा, अनंत, अनादि, समय से पहले, शब्दों से परे, कल्पना से भी परे। वे पहले थे, वे ही अंत में रहेंगे। भक्तों, शिव पुराण कहता है शिव शंभु हैं, उनका कोई जन्म नहीं हुआ, वे ही सृष्टि का आरंभ और वही अंत हैं। लेकिन फिर भी पुराणों में शिव के कई रूपों का प्राकट्य मिलता है और इन्हीं कथाओं में छिपा है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य। भक्तों, आइए जानते हैं विष्णु पुराण की कथा। नाभि कमल, तेज और रचना। सृष्टि का आरंभ, चारों ओर सिर्फ जल, न कोई देवता, न मनुष्य, न पृथ्वी, न आकाश, सिर्फ एक अनंत शांत गहरा नीला जल। उस जल पर शेषनाग की सैया पर लेटे थे भगवान विष्णु। उनकी नाभि से अचानक एक दिव्य कमल फूटा और उस कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा ने जब आंखें खोली, उन्होंने विष्णु को प्रणाम किया। दोनों मिलकर सृष्टि की चर्चा ही करने वाले थे कि तभी एक प्रचंड दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था कि ब्रह्मा भी चकित रह गए। विष्णु ने उस तेज को पहचाना, वह कोई और नहीं महादेव थे। ब्रह्मा जी पहचान न सके और बोले, आप कौन हैं? शिव मुस्कुराए नहीं, क्रोधित भी नहीं हुए, वे बस मौन रहे। विष्णु ने दिव्य दृष्टि से देखा और कहा, ब्रह्मा, ये वही हैं जिन्हें तुम भूल चुके हो। ये महादेव हैं, संहार और सृष्टि के मूल बीज। ब्रह्मा को अपनी भूल समझ आई। उन्होंने क्षमा मांगी और शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, कृपा करें, सृष्टि रचना के समय आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट हो। शिव ने वचन दिया और लीला शुरू हुई। भक्तों, आइए जानते हैं मधुकैटभ का वध और बाल शिव के बारे में। विष्णु के कानों के मैल से दो राक्षस मधु और कैटभ जन्मे। उन्होंने ब्रह्मा पर आक्रमण कर दिया। विष्णु ने उनका वध किया और ब्रह्मांड में फिर से शांति फैली। अब ब्रह्मा को सृष्टि रचना करनी थी, लेकिन रचना के लिए उन्हें एक दिव्य शक्ति की आवश्यकता थी। तभी उन्हें शिव का दिया हुआ वचन याद आया। वे तप करने लगे। कठिन वर्ष बीत गए और एक दिन उनकी गोद में अचानक एक बालक प्रकट हुआ, रोता हुआ, आंसू से भरा, लाल लाल आंखों वाला एक दिव्य शिशु। ब्रह्मा ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? बालक बोला, मेरा कोई नाम नहीं है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। ब्रह्मा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा पहला नाम है रुद्र। लेकिन बच्चा शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा एक नाम देते, बच्चा रोता रहता, फिर दूसरा नाम देते, बच्चा फिर रोता रहता, तीसरा, चौथा, 8 नामों के बाद जाकर बच्चा शांत हुआ। ये थे रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। यह था शिव का बाल स्वरूप जो विष्णु पुराण में वर्णित मिलता है। भक्तों, अब आती है वह कथा जिसे सुनकर ब्रह्मांड भी स्तंभ हो जाए। श्रीमद्भागवत गीता में आता है, एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु में विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा जी बोले, सृष्टि का कर्ता मैं हूँ, मैं ही महान हूँ। विष्णु जी बोले, पालनकर्ता मैं हूँ, श्रेष्ठता मुझ में है। और तभी आकाश कांप उठा, धरती थर्रा उठी, अंधकार चीरता हुआ एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। न शुरुआत न अंत, न ऊपर छोर न नीचे छोर। दोनों देवता स्तंभ रह गए। छोर खोजने निकले, कोई नहीं मिला।
और उसी तेज से प्रकट हुए महादेव स्वयं। उनके रूप का वर्णन शब्दों में असंभव है। विलीन अग्नि, शांत तप, प्रचंड ऊर्जा, अनंत तेज। ब्रह्मा जी और विष्णु ने शीश झुका दिया। शिव बोले, न मैं जन्मा हूँ, न मुझसे पहले कोई था, न मेरे बाद कोई होगा। मैं ही अनादि हूँ, मैं ही अनंत हूँ। भक्तों, शिव का जन्म समझने के लिए एक बात समझनी होगी। शिव रूप नहीं है, वे चेतना है। वे किसी के पुत्र नहीं, किसी के भाई नहीं, वे स्वयं ब्रह्मा हैं। कभी वे तेज से प्रकट होते हैं तो कभी बाल रूप में, कभी ज्योतिर्लिंग रूप में, लेकिन उनका असली अर्थ है वह शक्ति जो सब में है, जो जन्म नहीं लेती पर हर हृदय में प्रकट होती है। यदि आपको शिव के जन्म की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो हर हर महादेव लिखकर आशीर्वाद प्राप्त करें। अगली कथा में मिलेंगे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।